नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज का स्पेशल प्रोग्राम, जहां हम बात करेंगे कि खाड़ी मुल्कों के बीच में जंग का माहौल बना है और उसकी वजह से जम्मू कश्मीर के भीतर गैस सिलेंडर की सूरत हाल क्या है। क्या क्योस जनता के बीच में है? क्या उन्हें सिलेंडर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? सरकारें इस पर क्या कर रही है? ब्लैक मार्केटिंग का खेल जो है वो क्या बना हुआ है? जो दावे सरकार कर रही है, क्या वह वाकई में ग्राउंड रियलिटी पर सच हो रही है या नहीं? इसको लेकर जो है पूरी बातचीत भी करेंगे और साथ ही साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इसका सोल्यूशन है क्या। साथ ही साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। मेरा नाम है राजकुमार और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी आकांक्षा। जी बिल्कुल राजकुमार, ये जो आज मसला हम लेकर आए हैं, क्योंकि ये क्राइसिस एलपीजी और कमर्शियल सिलेंडर्स को लेकर काफी दिनों से हम सुन रहे हैं कि क्राइसिस चल रहे हैं। लोग भी कह रहे हैं कि उनके जो सिलेंडर्स की बुकिंग है वो डिले हो रही है या फिर बुकिंग हो ही नहीं रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो क्राइसिस है ये कैसे पैदा हुए हैं? देखो कांचा, हम लगातार जिस फील्ड में काम कर रहे हैं तो हर पहलू पर हमारी नजर होती है। जहां तक मुझे याद है कि हमने पहला जो लाइव किया था ऑलमोस्ट 7 मार्च 2026 को, जब गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि हुई थी, जिसमें जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 115 रुपए महंगा हुआ था और जो हाउस होल्ड यानी कि घरेलू सिलेंडर्स हैं उन पे 60 रुपए बढ़े थे। तो इसके बाद में एक न्यूज सी सर्कुलेट होने लगी कि क्या जो बाहरी मुल्कों में इस समय जंग का माहौल है, तो क्या इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के भीतर या भारत में सिलेंडर के रेट बढ़े। फिर इसमें और खबरें सर्कुलेट होने लगी कि शायद हो सकता है आने वाले समय जो है वो गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाए। तो यहाँ से इस पूरी ये जो इस समय क्योस बना हुआ है जम्मू कश्मीर में भी और भारत में भी, कहीं ना कहीं कोई तो लूप होल रहा होगा कि जिसकी वजह से पब्लिक पैनिक है और उन्हें जो है वो गैस सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। हम फील्ड पे भी गए, हमने लोगों से भी बातचीत किया, एजेंसी वालों से भी, सरकार से भी बातचीत करने की कोशिश की, तो तमाम जो उन्होंने बताया वो भी हम आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल क्योस तो मुझे लगता है 7 तारीख से ही शुरू हुआ था, फिर आते आते 14 तारीख 2026 मार्च की वो डेट थी जब हमने देखा कि गैस सिलेंडर लेने के लिए जनता की लाइनें जो है वो लगी हुई है। राज, अगर हम इस पे बात करेंगे तो पहले हमें अपने ऑडियंस को ये बताना जरूरी है कि मिडिल ईस्ट की जो इस समय सिचुएशन चल रही है वॉर की, उसका इम्पैक्ट एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर्स पर क्यों पड़ रहा है। दरअसल हमारी जो मैक्सिमम हम बोलेंगे 80% जो हमारा गैस का सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर्स, कमर्शियल सिलेंडर, इवन फ्यूल, वो आता है मिडिल ईस्ट के देशों से। अब वहां पर जब दिक्कत आएगी तो जाहिर सी बात है कि वहां पर इस समय डिस्टर्बेंस चल रही है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम वहां पर इस समय उस लेवल पे नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में हमें इन चीजों की शॉर्टेज स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए पहला केओस तो वहां से मचा और जैसे ही सिलेंडर्स के रेट बढ़े तो लोगों ने शायद वो चीज भी सोच ली कि हो सकता है कि ये जो रेट्स बढ़ रहे हैं आगे जाकर इसकी शॉर्टेज और भी बढ़ सकती है। तो मेरे को लगता है कि क्योस जो है वो वहां से स्टार्ट हुआ है। आप क्या बोलते हैं उस पे? रशिया और ईरान ऐसे देश है जहां से भारत 80% गैस और पेट्रोल को जो है वो लेता है, पेट्रोल डीजल लेता है। लेकिन इस बीच हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी सरकारों पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने कहा, भारत सरकार ने कहा कि हमारे पास करीबन 29 दिन तक के रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, चाहे गैस सिलेंडर्स हो या इसके अलावा क्रूड ऑयल, जिसमें हम पेट्रोल डीजल की बात करें, उसे लेकर भी क्योस मचा था। लेकिन अभी तक रेट्स नहीं बढ़े हैं। लेकिन इतना ही नहीं, हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार भी कह रही है कि हमारे पास 41 दिन के रिसोर्सेज सेफ हैं और जो हमें चाहिए वो हम मंगा रहे हैं, ट्रक्स आ भी रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये क्योस लोगों के बीच है। हमने क्योंकि खुद ऑब्जर्व किया, मैं ग्राउंड पे था, मैंने लोगों से बात की, लोग जो है वो बता रहे हैं वो लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं, लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं, गैस सिलेंडर के लिए लाने के लिए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हो रही है। इन तमाम चीजों के बावजूद भी अब इसमें यह भी समझना पड़ेगा, क्या आकांक्षा, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के भीतर सिर्फ कुछ ही एजेंसियां हैं या एजेंसियां कम है, लोग ज्यादा है, इसलिए ये क्योस हो रहा है? नहीं राजकुमार, अगर बात की जाए एजेंसीज की तो अभी हाल ही में एजेंसीज ने भी कहा है कि उनके पास जो स्टॉक्स हैं वो मौजूद है। केओस हम उसको फेक न्यूज के साथ भी जोड़ सकते हैं, बट हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अगर हम बात करें एजेंसीज की तो मुख्य एजेंसीज तो आपको पता है कि एचपी है। जी बिल्कुल। तो मुख्य एजेंसीज जो है उनके पास स्टॉक है, ये उन्होंने क्लियर किया है। बिल्कुल। अगर आप बात करें पॉपुलेशन की, टोटल पॉपुलेशन कितनी है जम्मू कश्मीर की? करीबन 1,40,00,000 बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली। जो है इतनी पॉपुलेशन है। तो कितने हमारे पास, अगर हम बात करें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, कितने गैस के कनेक्शंस हैं?
बिल्कुल सही बात। इसको थोड़ा जो है हम आपको डेटा जो हमारे पास है उसके अनुसार समझाते हैं। जम्मू कश्मीर की ऑलमोस्ट आबादी 1 करोड़ 40 लाख के करीब में है, जिसमें अगर हम गैस सिलेंडर्स कनेक्शन की बात करें तो 26 लाख ऑलमोस्ट जो है वो इतने बताए गए हैं, जिसमें तमाम चाहे आप अलग अलग एजेंसीज के मिक्स कर लें या इसके अलावा आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो 26 लाख के करीब गैस कनेक्शंस भी हैं। और इसमें यह भी समझना बहुत जरूरी है कि जब सरकार कह रही है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे पास स्टॉक्स हैं, उसके बावजूद भी ये कियोस्क लोगों के बीच हो रहा है। 3 मुख्य गैस एजेंसीज हैं, जिसमें इंडेन हो गया, HP हो गया, भारत गैस हो गया, इनकी अलग अलग फ्रेंचाइजीज जम्मू कश्मीर के भीतर ऑलमोस्ट 217 है। और जिसमें सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो जम्मू के भीतर ही 34 एजेंसीज हैं, श्रीनगर में सबसे ज्यादा 36 एजेंसीज हैं। फिर भी लोगों के बीच में कैओस है तमाम सारी चीजें होने के बाद। लेकिन इसने तूल कहां से पकड़ा, इसके पीछे की जड़ कहां थी, वो हमने बताया अभी कि जो गैस सिलेंडर्स के रेट बढ़े। और इसके अलावा मैं आपको एक मेन पॉइंट बताती हूँ, केओस तब मचता है जब चीजें होने लगती हैं। पिछले दिनों लोगों को ये फेस करना पड़ा कि अगर वो गैस बुक करवा रहे थे उनको टाइम के साथ डिलीवरी नहीं की गई, तो केओस मचने का मेन कारण यह है। आप कमर्शियल एंगल पे चले जाए, कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो कुछ स्ट्रीट फूड वेंडर्स ने तो अपने मतलब अपनी शॉप्स को क्लोज कर दिया है, क्योंकि उनको गैस ब्लैक में भी, पहले वो ब्लैक में लेते होंगे कमर्शियल सिलेंडर्स, ब्लैक में भी अब वो चीजें जो है वो लेने में दिक्कत आ रही है कहीं ना कहीं। तो मतलब केओस अगर है लेकिन वहां पर प्रॉब्लम भी तो है ना। बिल्कुल कुछ चीजें तो रही होंगी इसके पीछे, क्योंकि लोग यूं ही पैनिक नहीं होते। हमने देखा कि लोगों को सरकार की तरफ से ये कहा गया कि आपको जो है पैनिक नहीं होना है, आपको गैस सिलेंडर्स मिल जाएंगे, आपको घर से बुकिंग करनी है। लोग बुकिंग तो कर रहे हैं, उन्हें OTP नहीं आ रहा है। अगर OTP नहीं आ रहा है, वो एजेंसीज पे जा रहे हैं, तो एजेंसी वाले, हमें बहुत से लोग मिले जिनको कहा कि आपका तो सब कुछ हो गया है, अब आप जो है अगले महीने से आइएगा, आपको फिर सिलेंडर्स मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ, कहीं ना कहीं लैप्सेस हैं, जिसकी वजह से ये कियोस्क बना। और इसका सीधा असर किन लोगों पर पड़ रहा है? वह लोग जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो छोटे मोटे कुलचे की दुकानें या फास्ट फूड वाले, होटल्स वाले, इनको जो है असर पड़ रहा है। वह लोग जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जम्मू में आए हुए हैं या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, जो किराए पर रह रहे हैं, जिनके पास कापियां तो हैं कि वह गैस ले सकें, लेकिन कापियां बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की है, जम्मू में वो चल नहीं रही है, वह लोग जो है वो काफी पैनिक हो रहे हैं। माएं घर में बैठी हुई हैं, वह जो है बच्चों को कह रही कि जाओ जी कापी लो, सिलेंडर लेके आओ, नहीं मिल रहा है, तो घर में जो है वो माँ परेशान हो रही है। तो फिर जाकर ये सारे एनवायरनमेंट को जो है वो तूल मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि पिछले दिनों ऐसा हुआ भी है। अगर आप बात करें 15 मार्च तक, तो उस दौरान 2-3 दिन तो ऐसे गए हैं जिसमें लोगों ने, सच में वेंडर्स ने अपनी शॉप्स को शट किया है, क्योंकि उन्हें सिलेंडर नहीं मिले हैं। तो केओस, अगर बोल रहे हैं हम कि केओस मच रहा है, तो केओस के पीछे का रीजन भी है। अब आप बात करेंगे हाउस होल्ड की, तो आप सबको पता है कि हम सबकी माएं हैं, औरतें हैं, जो जिनके लिए LPG गैस होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये खबर कहीं से मिलेगी कि आपके सिलेंडर हो सकता है आगे बुक ही ना हो, फिलहाल आपको OTP नहीं आ रहे हैं, या आपको टाइमली उसकी डिलीवरी नहीं हो रही है, आगे चलकर उसकी भी शॉर्टेज आ सकती है, तो उन चीजों से केओस तो हाउस होल्ड में भी मच रहा है। अब आप बात करेंगे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, सिंगल रहते हैं, आप भी रहते हैं, तो आपको भी तो दिक्कत आएगी अभी LPG सिलेंडर खरीदने में। आपको फिलहाल अपना एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि अभी शॉर्टेज है उस चीज की आपके लिए? देखिए, अभी तक शॉर्टेज जैसी चीज तो नहीं आई है, क्योंकि हम भरोसा करते हैं तो भारत सरकार का भी और जम्मू कश्मीर सरकार का भी। भारत सरकार भी कह रही है हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, जम्मू कश्मीर सरकार भी कह रही है। लेकिन इस बीच में अगर कोई खलल मचा रहा है तो वो है ब्लैक मार्केटिंग, क्योंकि बहुत से सिलेंडर ब्लैक में जा रहे हैं। हमने आपको वह खबर भी दिखाई कि किस तरीके से भदरवा में 75 गैस सिलेंडर्स जो हैं वो ब्लैक के पकड़े जाते हैं, 3 अलग अलग लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। वहीं जम्मू के अखनूर में भी जो है एक शख्स को पकड़ा जाता है, उसने चोरी करके जो है वो 50 सिलेंडर रखे हुए थे, शायद इस उम्मीद से कि लोगों के इस कियोस्क का फायदा उठा सकें। लोग इस समय पैनिक हैं, तो वो 1000 का 1500 या 2000 भी दे सकते हैं। तो ब्लैक मार्केटिंग पर भी शिकंजा कसना जो है वो बेहद जरूरी है। और इस वजह से भी कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत से कारण हो जाते हैं, आप फेक न्यूज़ों पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। आपके पास वाले कहते हैं कि जल्दी करो जी, जल्दी करो, सिलेंडर नहीं मिलने वाले। फिर उसके अंदर, उसकी वजह से भी आपके अंदर जो है वो धारणाएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं।
हमारे बहुत से ऐसे दोस्त भी हैं जो ये कहते थे कि जनाब 20 लीटर का कैन ना लाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए तो मैं भर के रख लेता हूँ। तो ये यहाँ से ही धारणाएं बनती है, यानी कि अगर उनके जहन में आया तो आसपास कहीं कुछ तो हो रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट इस पैनिक पे गवर्नमेंट ने कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास उतना स्टॉक है कि हम 21 दिन उस पर सरवाइव कर सकते हैं। 21 दिन तक आपका स्टॉक जो है वो वहां पर मौजूद है, एजेंसीज कह रही है स्टॉक है, तो फिर केओस मच कैसे रहा है? बिल्कुल, इसमें गवर्नमेंट में फिलहाल जम्मू कश्मीर की बात करें तो गवर्नमेंट सामने दिखी है। सीएपीडी मिनिस्टर सतीश शर्मा जो हैं वे लगातार दौरे कर रहे हैं, वे कटरा से लेकर तमाम अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने मीटिंग्स भी जाकर की, मीटिंग्स में जो है उन्होंने एक फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाया कि अगर कोई कालाबाजारी चोर बाजारी करते हुए नजर आता है तो उस पर फौरन जो है वो एक्शन कीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो पब्लिक के बीच में जो क्योस बना हुआ है वह कम नहीं हो रहा है, जिसके पीछे का मुख्य कारण सिर्फ दो है। एक उनका जो है वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ओटीपी नहीं आ रहा। दूसरा, जब वो एजेंसी में जा रहे हैं तो वहां पर समय पे उन्हें सिलेंडर नहीं दिए जा रहे हैं, तो इस कारण कतारों पर खड़ा रहना पड़ रहा है। तो उससे उनके अंदर लगता है कि नहीं, ये मंत्री लोग जो है या ये जो सरकार कह रही है झूठ बोल सकती है। हमने बीते दिनों देखा भी कि एडीसी जम्मू किस तरीके से जो है वो गैस एजेंसियों पर जा रही हैं, सरप्राइज विजिट कर रही हैं, उनसे पूछ रही हैं कि अगर हमें कोई भी 3 या 4 दिन से एक्स्ट्रा जो है अगर बुकिंग होने के बाद सिलेंडर नहीं मिला तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। एजेंसियां भी सामने कह रही हैं कि हमारे पास सब कुछ है, बस ये है कि लोग ज्यादा तादाद में आ रहे हैं, इस वजह से जो है ये थोड़ा सा डिले हो रहा है। जी, आपको लगता है कि राजकुमार आने वाले समय में ये सच में ये वाली मुश्किल आ सकती है कि एलपीजी सिलेंडर्स ना मिले? नहीं, अगर हम इस चीज को गौर से देखें तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि बेशक मिडिल ईस्ट में जंग चल रहा है, लेकिन इंडिया के टर्म्स चाहे रशिया हो या ईरान हो, दोनों के साथ अच्छे हैं। हमारे शिप जो है बीते दिनों भी देखा आपने, शिवालिक जो शिप आया था वह भी जो है वो भारत पहुंच गया। इससे पहले चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें तो वहां से भी शिप आ गया। तो तमाम चीजें यहाँ हो रही है। बस इसमें यही है कि कुछ ऐसे शरारती तत्व सोसाइटी के अंदर होते हैं जिनका काम है मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाना, मिसलीड जो है वो जनता को करना। और खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कह चुके हैं कि आप लोगों को इस सिचुएशन में डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास स्टॉक है और भारत के रिलेशंस अभी भी मिडिल ईस्ट के देशों के साथ बेहद अच्छे हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि आगे जाकर हम लोगों को उतनी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मिडिल ईस्ट की जो डिस्टर्बेंस है उससे हमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना हम लोग सोच के डर रहे हैं उस चीज जितना बाकी देशों में अभी तक इम्पैक्ट हुआ, तो भारत में तो ऐसा इम्पैक्ट नहीं हुआ है, ये बात सच भी है। लेकिन इसमें ये है कि उम्मीद ये जताई जा रही है कि बहुत जल्द खाड़ी देशों के बीच में जिस तरीके का माहौल जो बना हुआ है, ये बहुत जल्द युद्ध विराम हो जाना चाहिए। और हम भी ये चाहते हैं कि युद्ध जो है विराम हो जाए, क्योंकि लड़ाई झगड़े से किसी का भला आज तक ना हुआ है और ना आगे हो सकता है। क्योंकि उससे आम जनजीवन में भी लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग कहीं पर फंसे हैं, वहां से वो वापस अपने देश नहीं जा पा रहे हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, जान का खतरा है, जान का डर है। जब बाहर ड्रोन्स दिखते हैं तो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अंदर एक डर का माहौल होता है। तो वो चीजों का विराम लगना बहुत जरूरी है। तो राजकुमार, ऐसी सिचुएशन में पब्लिक को क्या करना चाहिए? देखिए, सिंपल सी बात तो यही है कि पब्लिक जिस तरीके से पहले से रह रही थी या जिस तरीके से जनजीवन चल रहा था, उन्हें फेक न्यूज़ों पर भरोसा नहीं करना है। फेक इन्फॉर्मेशन उनके पास आई तो उसे जो है वो शेयर नहीं करना है। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी या इम्पोर्टेंट जो रोल हो जाता है वह गवर्नमेंट और मीडिया का हो जाता है। मीडिया सही इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुंचाए और गवर्नमेंट जो है वह अपनी एजेंसी को भी सक्रिय करे, अपने लोगों को ग्राउंड पर रखे कि अगर कोई भी आपको कालाबाजारी करते हुए, लोगों में गलत अफवाहें फैलाते हुए नजर आता है तो उस पर फौरन रूप से जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए या कोई कदम उठाने चाहिए, ताकि वो ऐसी चीजों को बाहर फैला ना सके। और इसमें सबसे ज्यादा जो है वो हम्बल जम्मू कश्मीर की जनता को भी रहना पड़ेगा, क्योंकि भरोसा कीजिए, मंत्री साहब ने कहा है, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का कोल और पेट्रोलियम मिनिस्टर जब ये बता रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हमारे पास चीजें हैं, तो इतना पैनिक होने की कोई जरूरत जो है वो आपको नहीं है। हमें भी जो है वो पढ़े लिखे इंसान बनना है, सूझबूझ वाला इंसान बनना है, और जो ये दिक्कतें आ रही हैं तो इनको जो है वो बहादुरी के साथ टैकल करना है, लड़ना है इनके साथ। और अगर आपका कोई पॉइंट है, आपको लगता है कि आपको ये दिक्कतें फेस आप कर रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
जी बिल्कुल। और जहां तक मुझे लगता है, हम लगातार मैं और गगन ग्राउंड पर होते हैं, अलग अलग जगह पर जाकर, लोकेशन पर जाकर लोगों से मिलते भी हैं। तो मैंने आकांक्षा आपको पहले ही कहा कि 2 ही दिक्कतें लोगों को जो है वो ग्राउंड पर आ रही है। एक तो ओटीपी ना आने की वजह से या गैस रजिस्टर ना होने की वजह से लोगों के बीच में क्योस या परेशानी जो है वो बन जाती है, और दूसरा उन्हें लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ता है, कतारों में खड़ा रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें गैस सिलेंडर्स जो हैं वो जितनी जल्द चाहते हैं उतनी जल्दी मिलती नहीं है, तो उनके बीच में क्योस जो है वो बना रहता है। बिल्कुल। तो फिलहाल के लिए इतना ही, घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार पर, जम्मू कश्मीर सरकार पर भरोसा कीजिए। बहुत जल्द जो खाड़ी मुल्कों के बीच में जंग का माहौल बना हुआ है ये थम जाएगा, हम भी यही उम्मीद करते हैं। और आप भी द न्यूज़ रूम 24 आवाज को देखते रहिए, क्योंकि सही सटीक जानकारी हम आपको देंगे, और जो लोग गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, अगर आप तक उनकी वीडियोस आती हैं तो वो हमें भेजिए, हम वो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से जनता को गुमराह किया जा रहा है। नमस्कार।